बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LLB इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज द सन्स वीटो, बेटे का साफ इनकार, बाय थॉमस हार्डी। Thomas Hardy is a famous novelist of England. He was the son of a stonemason, मिस्त्री का बेटा था। He was born in 1840, died in 1928. जब मरा है तो एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा हुआ था और थॉमस हार्डी को उसके आबाई गांव में दफनाया जाए या उसे पोइट्स कॉर्नर जहां शेक्सपियर दफन है इंग्लैंड के अंदर वहां पर दफन किया जाए। आखिरकार डिसाइड हुआ, हार्डी के दिल को बुच्चर्ड कर दिया गया, अंदर से निकाल लिया गया और वो उधर घर भेज दिया गया आबाई गांव और उसकी बॉडी को दफना दिया गया पोइट्स कॉर्नर में। द सन्स वीटो, थॉमस हार्डी को छोड़िए, सन्स वीटो पर गौर कीजिए। कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर इज टाइकॉट। ओल्ड मैन है, नियर अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड है। विसेक्स एक इलाका है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर वो एक विकार है, विकार कहते हैं प्रीस्ट है, पादरी है। वेरी सिंपल, टाइकॉट पादरी है। उसके यहां एक औरत काम करती है, उसके कमरे में, उसके पार्लर में, उसके चर्च के अंदर, उसका नाम है सोफी, लोअर क्लास से है। फर्स्ट कैरेक्टर टाइकॉट पादरी है, सेकंड कैरेक्टर सोफी लोअर क्लास से। थर्ड कैरेक्टर रेंडोल्फ, रैंडोल्फ, DOLPH, रेंडोल्फ एक नौजवान लड़का है। दर हकीकत ये पहले दो कैरेक्टर्स यानी कि टाइकॉट और सोफी की शादी का नतीजा है, बड़ा बुरा नतीजा है। फर्स्ट टाइकॉट पादरी, सेकंड कैरेक्टर सोफी लोअर क्लास से सर्वेंट, दोनों की शादी हुई, नतीजा रेंडोल्फ। थ्री कैरेक्टर्स हो गए, हस्बैंड, वाइफ और बेटा। फोर्थ कैरेक्टर साम होप्सन, SAM, साम पढ़ना, सैम नहीं, साम होप्सन, HOP, साम होप्सन। Okay, revise with me. Sam Hobson is an ex or first lover of Sophie and a last lover of Sophie. ये ग्रेट मैन है जी, क्या बात है इसकी। He is a gardener, जस्ट माली है, बाद में शॉपकीपर बन जाता है। टाइकॉट पादरी, सोफी लोअर क्लास से सर्वेंट, बाद में टाइकॉट की वाइफ। रेंडोल्फ टाइकॉट और सोफी का नतीजा। साम हॉब्सन पहले गार्डनर, फिर बाद में अमीर आदमी, शॉपकीपर। स्टोरी जूं ही ओपन होती है हमें पता चलता है कि एक चर्च के अंदर किसी कस्बे में एक रेवरेंड, जनाबे वाला टाइकॉट मिनिस्टर हैं, चर्च के प्रीस्ट हैं, विकार हैं, चर्च के अंदर पादरी हैं टाइकॉट। रिसेंटली वो विडो हो गया है, रिसेंटली उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और वहाँ पर सोफी सर्वेंट है, वो देखभाल करती है उस पूरे चर्च की। वहाँ पर जो माली है, जो भी लोअर क्लास से है, साम होप्सन, वो प्रपोज करता है सोफी को कि सोफी विल यू मैरी मी। सोफी सोचती है और बाद में उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर एक दिन सोफी सीढ़ियों से उतर रही होती है कि उसके पांव पर चोट लग जाती है और वो सोचती है कि वो काफ़ी इंजर्ड हो गई है, उसे अब ये चर्च छोड़ देना चाहिए, यहाँ की जॉब छोड़ देनी चाहिए। जो ही वो जाने लगती है तो टाइकॉट, क्योंकि ऑलरेडी रंडवा हो गया है,
तो वो कहता है जी तुम मुझसे शादी कर लो। वो प्रपोज करता है। सोफी की उम्र याद रखें उस वक्त 19 ईयर है, 19, ओनली 19। और टाइकॉट कितने साल का है? नियर अबाउट 40 ईयर्स का, डबल इन हिज एज। दोनों के दरमियान आर्गुमेंट होता है। सोफी सोचती है और फिर आकर सोफी उस फिनेंशियल पोजीशन को देखती हुई चाहते ना चाहते वो एक्सेप्ट कर लेती है टाइकॉट की प्रपोजल और रिजेक्ट कर देती है सैम हॉब्सन को। दोनों की शादी होती है और दिस मैरिज वाज अ सोशल सुसाइड फॉर टाइकॉट। टाइकॉट जो कि अपर क्लास का आदमी है, उसके लिए ये मौत थी कि एक लोअर क्लास की लड़की के साथ शादी करे। और सोफी बिल्कुल भी टाइकॉट से मोहब्बत नहीं करती थी। तो टाइकॉट ने ये डिसीजन लिया कि उन्हें यहाँ कस्बे से मूव करना चाहिए और उन्हें लंदन में चले जाना चाहिए। बिकॉज उन दिनों 19th सेंचुरी के अंदर लंदन के अंदर एमेंसिपेशन की बात थी, लिबर्टी की बात थी, फ्रीडम की बात थी, प्राइवेसी की बात थी, एक जिद्दत थी। वहाँ पर किसी को किसी से ये कंसर्न नहीं था कौन किस क्लास से, कौन किस क्लास से, काफ़ी हद तक यू कैन से। सो द पेयर मूव टू लंदन और वहाँ रहना शुरू कर दिया और वक्त गुजरता गया। उनने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रैंडोल्फ रखा। अब क्योंकि वो चर्च मिनिस्टर नहीं था, वो विकार नहीं था, पादरी नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट उसको उसके बच्चे के लिए पैसे नहीं दे रही थी। अब उसने प्राइवेट स्कूल में रैंडोल्फ को डाला। वो वहाँ पर उसने तालीम हासिल की, इंटेलेक्चुअल था, आगे बढ़ा और आगे जाकर वो शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने लगा और अच्छी तालीम हासिल की। और उसको नाज था अपने बाप के अपर क्लास होने पर और उसको गिला था, दुख था अपनी माँ के लोअर क्लास में से होने तक। यहाँ तक कि वो जब घर आता उसकी माँ जब ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस बोलती इंग्लिश के तो वो अपनी माँ को टोकता, ना सिर्फ इसलिए कि इस्लाही हवाले से वो बल्कि इसलिए टोकता कि ये लोअर क्लास है और उसे जलील करता, तजलील करता उसकी, और उसको पसंद नहीं करता था। That was a strained between mother and son. भूल जाते हैं। एंड सेम इज द केस आल्सो इन अवर सोसाइटी। जब हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं होती, हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं, अम्मा जी आप चुप करें, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है किस चीज़ का नहीं है, चुप करके बैठा करें यहाँ पर। वी आल्सो डू द सेम थिंग। देयर वॉज बिट मोर स्ट्रेंड एंड मोर गैप। टाइकॉट मर जाता है और अपनी विल में सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम करता है कि तुमने जब मेरे बेटे की तालीम कंप्लीट हो जाए और वो मैच्योर हो जाए उसको शिफ्ट कर देनी है। और अपनी बीवी के लिए वो ज़्यादा कुछ भी नहीं छोड़ता, यूँ कहिए बस एक घर छोड़ता है। हालांकि जब वो जिंदा था और बीमार था उस वक्त वो अपनी सोफ़ी के लिए एक विला बनवा रहा था। बहरहाल जाते हुए वो एक घर उसके नाम करके गया है, किसके, सोफी की। और लेकिन ज़्यादा बड़ी जायदाद वो अपने बेटे को ही देकर गया है, उसी को उसने अपना हायर बनाया है, उसी को ही सारी जायदाद जा रही है। सोफी अपनी ज़िंदगी में तन्हाई का शिकार हो जाती है और रूटीन डेज और दूसरा दिन पहले दिन की तरह, और बेटे की स्कॉल्डिंग, उसकी रिब्यूकिंग, हर वक्त उसके ताने। एक दिन सोफी को पुराना महबूब मिल जाता है, सैम हॉब्सन। रास्ते में वो एक गाड़ी के अंदर कुछ ग्रीन पत्ते लाद कर जा रहा होता है, कुछ सब्जी लाद कर जा रहा होता है एक गाड़ी में, और वो भी एजेड हो चुका होता है। वो उसे रास्ते में कहीं रोड पर मिल जाता है। जख्म को फूल तो सरसर को सबा कहते हैं, जाने क्या दौर है, क्या लोग हैं, क्या क्या कहते हैं। क्या क़यामत है कि जिनके लिए रुक रुक के चले, आज वहीं लोग हमें आबला पा कहते हैं। कोई बतलाए कि एक उम्र का बिछड़ा महबूब, कोई बतलाए कि एक उम्र का बिछड़ा महबूब, इत्तफाकन जो कहीं मिल जाए तो क्या कहते हैं। तो सैम हॉब्सन जो रास्ते में मिल जाए तो सोफी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। वहीं शादी की बात करते हैं, हालात, बोरियत, रूटीन
आओ शादी कर लें। मोहब्बत जाग जाती है। सोफ़ी कहती है मुझे अपने बेटे से परमिशन लेनी है, तो तुम वेट करो, मैं अपने बेटे का मूड देखूंगी और उसे आगू करूंगी और उसे गैप दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। वो ऐसा ऐसा अपने बेटे से बात करती है और 5 years तक वो अपने बेटे को इस चीज़ पर एग्री करने में लगा देती है कि मैं सैम हॉब्सन से शादी करती हूँ। और उसका बेटा उसे कहता है कि ही इज़ फ्राम लोअर क्लास, यू आर आल्सो फ्राम लोअर क्लास। और ये मेरी दोस्तों में मेरी बेइज्जती है कि मेरी माँ एक लोअर क्लास के सब्जी फरोश के साथ शादी करे, हालांकि उसी की कोख से जन्म लेने वाला ये शख्स है। और ये माँ को रोक रहा है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो उसे शादी क्यों ना करे। 8 years गुजर चुके होते हैं, 8 years गुजर जाते हैं। और जब लास्ट टाइम सोफ़ी ने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की थी कि उसे शादी करने दो, तो उसके बेटे ने उसे कहा कि तुम घुटनों के बल झुक जाओ और यहाँ मेरे सामने इकरार करो, माफ़ी मांगो कि आइंदा, और कसम खाओ कि तुम आइंदा तुम सैम हॉब्सन का नाम भी कभी नहीं लोगी। सोफ़ी शादी नहीं करती, लेकिन उसका हार्ट ब्रोकन हार्ट है, टूट गया है उसका दिल, मायूस कुन हो गई है और आखिर उसकी डेथ हो गई है। अब उसकी लाश को बग्गी में ले जाया जा रहा है उसके आबाई गांव में, और फिर उस कोच के ऊपर मिस्टर रैंडोल्फ बैठा हुआ है, रैंडोल्फ टाइकॉट, और सामने एक शॉप के सामने सैम हॉब्सन ठहरा है और रैंडोल्फ टाइकॉट उसे तंजिया अंदाज में देखता है और बग्गी आगे बढ़ जाती है। स्टोरीज एंडेड। याद रखें, थॉमस हार्डी बड़े कद्दावर राइटर में से एक राइटर है। ये वो राइटर है जो कहता है देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ ब्लाइंड नेचर। अल्लाह ताला माफ़ करें हम सबको। मोस्टली इसकी स्टोरीज पेसिमिस्टिक होती हैं क्योंकि उसका अपना व्यू पेसिमिस्टिक है, और मोस्टली स्टोरीज़ की जो लाइंस हैं या उसका जो वजूद है या उसकी रूट्स हैं वो उसके आबाई गांव में जाकर मिलती हैं या वो अपने साथ बीतने वाले एक्सपीरियंसेस से चीज़ें सामने आती हैं। सो नाउ द रिमेनिंग इज दैट नाउ वी विल डिस्कस थीम्स। दिस इज लेक्चरर M.K. Bhutta, 033346555305।